नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटीपी स्टार्टअप के बारे में, जो कि रिसेंटली उन्होंने अपने ऑपरेशन सारे बंद कर दिए। ऑल्दो ऐसे तो बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं जो पिछले 5 6 7 8 सालों में बनी और उसके बाद इस तरीके से प्रॉपर रजिस्टर हुए, बट उनको ऑपरेशंस नहीं हो पाया। वो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, भले ही वो फाइनेंशियल रीजंस हो, फंडिंग रीजंस हो या ऑपरेशनल इश्यूज हों जिसकी वजह से बंद हो गए। बट इस तरीके की स्टार्टअप जो बंद हो जाती हैं या बंद करनी पड़ती हैं, जिस भी रीज़न से वो खुद तो बंद हो जाती हैं, उनके इन्वेस्टर में जो इन्वेस्टर उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन सब स्टार्टअप्स में, वो भी काफ़ी बार नुकसान हो जाता है। बट सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी एट लार्ज का के ऊपर कितना बड़ा एड्रेस इफेक्ट पड़ता है या उनकी ओवरऑल कितने बड़े एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर, ये भी समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम एक पर्टिकुलर इसी स्टार्टअप ओटीपी के बारे में अगर हम बात करेंगे जो रिसेंटली बंद हुई, तो एक एग्रीटेक स्टार्टअप थी, गुरुग्राम बेस्ड जो ये स्टार्टअप थी, जिसके अंदर डायरेक्ट फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर इसके अंदर प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते थे, और जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। अब जो ये स्टार्टअप बंद हो गई, लगभग 400 करोड़ के करीब इन्होंने फंडिंग उठाई जब से लेके शुरू हुई और जब तक ये बंद हुई, लगभग $44 मिलियन, 44 मिलियन US डॉलर्स। अब जितने भी इन्वेस्टर्स थे इनके ऊपर इन्वेस्ट किया, उनका पैसा तो डूबा ही डूबा। अब वो उनका निजी धन है, वो उन्होंने अपने खुद के निजी इंटरेस्ट से या निजी समझ से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ के, अब जैसी भी समझी उन्होंने या जैसा भी उनको ठीक लगा उस तरीके से उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया। तो वो उनका एक निजी डिसीजन था और उसके प्रॉफिट्स और लॉसेस वो भी उनके निजी ही होंगे। बट सोसाइटी एट लार्ज भी इसके इस तरीके के इफेक्ट्स जो हैं कि जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखी थी वो सब सर्विसेज, और वो डायरेक्ट फ्रॉम फार्म से लेते थे, उन सब का सब्सक्रिप्शन का पैसा जो बहुत सारे वेंडर्स उनको प्रोवाइड करते थे, भले वो डायरेक्ट फार्मर्स हैं, भले ही वो इस तरीके के लोग हैं जो डायरेक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उन सब का पैसा जो लगभग 300 400 करीब एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर स्टार्टअप से जुड़े हुए थे, उन सब की सैलरीज और उन सब के कन्वेंसेस वो सब भी काफ़ी वक्त से नहीं आ पाए हैं। तो ये जो इस तरीके का जो ये मॉडल है, जो कि लगभग शुरू होने से लेके बंद होने तक लगभग कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं थी। इस तरीके से इन्वेस्टर का पैसा ही बर्नआउट हो जा रहा था, भले वो मार्केटिंग में हो, भले ही वो ऑपरेशन कॉस्ट में हो। तो एक ये ओवरऑल फेलियर ही है स्टार्टअप्स का। बट इससे सोसाइटी एट लार्ज को इस तरीके के स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मेरी गुजारिश भी है उन सब इन्वेस्टर से, ज़रूर जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ के सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, उस तरीके के स्टार्टअप्स को बहुत ही बताते हैं कि इस तरीके ये टोटल रेवोल्यूशनाइज कर देंगे सिस्टम को, और उसके बाद ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि वो सिस्टम टोटल फेल कर जाते हैं या टोटल स्टार्टअप तो अपने ऑपरेशंस और सब जो सिस्टम्स हैं उन सब क्लोज करते हैं। तो सोसाइटी एट लार्ज पे इसका बहुत ज़्यादा एड्रेस इफेक्ट पड़ता है। वो लोग तो किसी और स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करके वैल्यूएशन बढ़ा के अपना पैसा कहीं ना कहीं से बना ही लेंगे, बट जो सोसाइटी पे उसका इफेक्ट पड़ता है, कम्युनिटी एट लार्ज पे इफेक्ट पड़ता है, वो फिर भुगतान